बेटा गया घरों, मैं घर दे हालात बदलां दा ते कोई नहीं हालात कोई नहीं बदले साडे, असी बस मुकद्दर साडे। जो हमारी कमिटमेंट थी एजेंटों के साथ वो ये थी, जो शाम की जंग लगी हुई है, यूनान ने जो कैंप लगाए हुए हैं, माजरीन जा रहे हैं, आपका बेटा उन माजरीन के साथ जाएगा। बाद में हमें पता चला कि वो कश्ती के थ्रू उन्होंने भेजा है। कौन कौन था? अच्छा, हमें बताया गया कि जो दो लड़के हैं जो आगे जा रहे हैं काले कपड़ों में, ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। छोटे, आप आगे आगे जा रहे हैं, हम आपसे बात करने के लिए आए। आपके क्या लगते हैं अशरफ सलीमी कहाँ हैं? भाईजान, अशरफ सलीमी क्या लगते हैं? कुछ लगते ही नहीं है तो हमने बताना है। अशरफ सलीमी को जानते हैं? नहीं। पूरा हेला जानता है, आप नहीं जानते? जानते हैं, इधर नहीं है अभी। करके पंजाब का बंदा जवान गया ऑरेंज तरह गए ने कि गुंडा इंज गए इंज। जब एक गांव से एक बार 10 लड़के पहुंच जाते हैं तो पीछे जो है वो लाइन लग जाती है। पाकिस्तान हम फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए थे। मैं उसी काउंटर पे गया हूँ जिस काउंटर पे सलीम अशरफ ने बोला था 15-20 मिनट तो हमारी बोट ठीक जा रही है। महसूस हुआ है मेरे पाँव को पानी लग रहा है। 2 मिनट हुए हैं तो वो पानी की लहर आ गई, हमारी बोट ने कल्टी मार दी। तो मौत तो सामने थी, मैंने यही सोच लिया कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी दर्जनों पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हुए यूनान के साहिल समंदर पर डूबकर जांबाग हो चुके हैं। मेरी तरह हर पाकिस्तानी शहरी ये जानना चाहता है कि एजेंट्स को इतना भारी मुआवजा देने के बाद ये पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तरीके से यूरोप क्यों जाना चाहते हैं। इसका खोज लगाने के लिए आज हम मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील है जिसका नाम फालिया है और इसके अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम हेला है। इस गांव के भी 6 शहरी इन बदकिस्मत कश्तियों में सवार थे जो यूनान के साहिल समंदर पर डूबी हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज हम हेला से करेंगे। साढ़े 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम हेला पहुंच चुके हैं और मेरे अकब में एक मकबरा है जिसके बारे में बताया गया है कि ये हेला का तारीखी विरसा है। आइए पहले लवाइकीन से मिलते हैं। कश्ती हादसे का शिकार 21 साला फहद के वालिद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा बेटा जाना चाहता था यूनान, यहाँ से गया था वो दुबई, दुबई से मिस्र, मिस्र से लीबिया। जो हमारी कमिटमेंट थी एजेंटों के साथ वो ये थी, जो शाम की जंग लगी हुई है, यूनान ने जो कैंप लगाए हुए हैं, माजरीन जा रहे हैं, आपका बेटा उन माजरीन के साथ जाएगा। बाद में हमें पता चला कि वो कश्ती के थ्रू इन्होंने भेजा है। आपके गाँव के कितने लोग इसी तरह डंकी लगाकर यूनान जा चुके? वो तो बहुत ज्यादा हैं, सैकड़ों में हैं। यकीनन एजेंट ने आपसे भारी रकम वसूल की होगी। जी ऐसे ही है। कितने पैसे दिए आपने एजेंट को? 45 लाख। किस एजेंट को दिए थे आपने पैसे? हमारा लोकल एजेंट है। उसका नाम तो होगा कोई? जी जी। क्या नाम है? अशरफ सलीमी। 21 साला फहद खालिद के वालिद साहब हैं। इन्होंने हमें बताया कि 45 लाख रुपए लोकल एजेंट है जिसका नाम अशरफ सलीमी है, उसको दिए थे। इसी गांव का एक और रहायशी जिसका नाम अनस है, वो भी इस बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो यूनान पहुंचने से पहले ही डूब गई। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल फरमाएं, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे आपके बेटे को। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों बेटे हैं? जी हाँ। बड़े 2 बेटे क्या करते हैं? अपनी काश्तकारी दा। तो अनस को आपने क्यों नहीं कहा काश्तकारी करे? वो भी करदा रहा है। 3 बच्चे कर दिया, बच्चे वरगला के अगे पीछे कड्डी रोज लै आनी। आखिर सन बच्चे मजबूर कर लिया, बड़ा डकिया ना जा खतरे वाला काम। 30 लाख च मुक्का, 10 लाख असा नगद दिता। जमीन जड़ी है 3 किले वो दिती। ये सन के सन मुबारकबाद दिती, सारे टब्बरे ने जफ्फे मार के मिले। आंदा तुहाडा बच्चा अल्लाह दे फजल नाल यूनान सेफ ते पहुंच गया। ये आपको उसने कब बोला कि
आपका बच्चा खैर खैरियत से पहुंच गया? ये जनाब जैसे वो कश्ती डुब गई है ना, उस तो बाद हथों साडे को आया है, कहंदा मिठाइयां वंडो। बंदे जड़े ने सान मुबारखां देन आ गए, अगो साने उस वेले पता लग गया कश्ती डुब गई। वो सान वड्डे अगो मिलिया तां भी तसलियां देंदा, मेरी नहीं डुबी किसी होरी दी डुबी है। सवेरे फोन किया, इस आख्या मैं सरगोदे बैठे हैं, उस सन पक होया जब बेड़ा रोड चढ़िया साडा आंदा मैंने बचाओ, तुसा भैणा भरावां बचाना है। ये आख्या बा अगां जेड़ा एजेंट है ना उसदा नाम लो, नाल दूजे दा भी लो। ये जो एजेंट है अशरफ सलीमी अभी कहाँ है? सन कोई पता नहीं, साडे तो मफरूर है। आपने राब्ता करने की कोशिश की? कीती है, कोई नहीं पता नहीं, दसदा ही नहीं, इंज जो है बांध है। आपको यकीनन उनका घर तो पता होगा? यह पता है। आप हमें उनके घर ले जा सकते हैं? ले जाने। एजेंट अशरफ सलीमी इसी गांव जिसका नाम हेला है का रहने वाला है। मोहम्मद असलम साहब हमें इनके घर पर ले आए हैं। आइए इनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर को बाहर से कोई लॉक करने का इंतज़ाम नहीं है, घर अंदर से लॉक है। इसका मतलब है घर के अंदर कोई मौजूद है। हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहा, लेकिन हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई तो बाहर आए, हमसे बात करे। हमने कई बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद ये जानते हो कि एजेंट अशरफ सलीमी किधर है। कौन कौन था? अच्छा, हमें बताया गया कि जो दो लड़के हैं जो आगे जा रहे हैं काले कपड़ों में, ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छोटे अस्सलाम वालेकुम। आप आगे आगे जा रहे हैं, हम आपसे बात करने के लिए आए। आपके क्या लगते हैं अशरफ सलीमी कहाँ हैं? भाईजान अशरफ सलीमी क्या लगते हैं? हम आपसे बात करने के लिए आए। कुछ लगता ही नहीं है तो हमने बताना है ना। अशरफ सलीमी को जानते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? इसी घर मोहल्ले में रहते हैं? रहते तो इधर। पूरा हेला जानता है? आप नहीं जानते? जानते हैं, इधर नहीं है अभी। अशरफ सलीमी को जानते हैं? नहीं। पूरा हेला जानता है? आप नहीं जानते? जानते हैं, इधर नहीं है अभी। आपका रिश्ता क्या है? रिश्ता हमारा कुछ नहीं। हमें बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं ये उन्हीं के घर के रहने वाले हैं, लेकिन हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इनके पीछे आए हैं। मैंने इनका मोटरसाइकिल बंद किया, इनको हम जाने देते हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने हमसे बात नहीं की है। भाई जान थे बहन ते ना दिन पीढ़ी करके पंजाब बाप पंदा जवान गया दिन पीढ़ी जनान ने दे इन 5-7 दिन ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2 ਇਟਲੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਏ ਔਰੰਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਦਾਜ ਸੀਗਾ ਇੰਜ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿਰ ਸਲੀਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ 70 ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਤਰਾ ਵਿੱਚ 30-40 ਬਜਨ ਤੇ 30-35 ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ। हम यहाँ पर आए थे, मोहम्मद असलम हमें लेकर आए थे। वो एजेंट जिसका नाम अशरफ सलीमी है उसके घर पर लेकर आए थे। हमने कोशिश की कि इनके किसी घर वाले से हम बात कर सकें लेकिन किसी ने बात नहीं की। यहाँ पर इनके कुछ रिश्तेदार थे, एक इनके कज़न थे शायद, उनसे हमने बात की है। इसके अलावा 2 बच्चे थे जो बताया जा रहा था कि गालिबन उनके भतीजे हैं या भांजे हैं। उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की है। सोशल मीडिया पर आपने दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे होंगे जिसमें एक शहरी को देखा होगा जिसका नाम एहतशाम है। अपने बच्चों से मिल रहा है, अपनी वालदा से मिल रहा है, बहुत खुश है। यूनान जाना चाह रहा था और घर से यूनान जाने के लिए रवाना भी हुआ। वो भी इस बदकिस्मत कश्ती में सवार था जो डूबी। इनके घर आए हैं।
बहुत अफसोस हो रहा है, हमारा दिल दुख रहा है। वो जो मनाजिर हैं, वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, अपने बच्चों से मिल रहा है, आपसे मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। बेटा गया घरों, मैं घर दे हालात बदलां दा साडा मकान कोई नहीं, अम्मी मैंने को इजाजत दिओ। आंदा अम्मी मैं हालात निकलां, हालात बदलन ते कोई नहीं, हालात कोई नहीं बदले साडे। असी बस मुकद्दर साडे। आपने रोका नहीं? रोका, हाथ बन्ने रोका ना जाओ। आंदा मैं अम्मी एक बार इजाजत दिओ, बस हुण मौत ले जांदी है। एहतशाम करता क्या था? पहले दुबई था, फिर घर मजदूरी। जंटां दा पहुंच गए 10 तरीक सानूं मुबारकां दिंदे यारां पहुंच गए। असीं घर गए, सानूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ राबता नहीं कराया, वेख्या ताले लगे हैं, जंट नस गया। कैसे पता चला कि एहतशाम इंतकाल कर गया है? हारून मेरा दोतरा पहुंचा यूनान, सारा कुछ उस दस्या। जो एहतशाम था वो भी हारून असगर के साथ गया था? बिल्कुल। हारून पहुंच गया, वो नहीं पहुंच पाया? नहीं, साडा बेटा नहीं पहुंचा। वो कैसे पहुंच गया और एहतशाम क्यों नहीं पहुंच पाया? एहतशाम दा हथ फड़िया, उस कश्ती टुट गई है। 2-3 बारी फड़िया, कोशिश की ते वो डिग गया थले, फिर उतां आया ही नहीं। एक बारी कोशिश करो, जिस हालत से घर आवे सानू भी सब्र आ जावे। हमने इस पूरे गांव हेला में मुख्तलिफ लोगों से बात की, एहतशाम के बारे में जानने की कोशिश की। सब ने बताया कि बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, क्रिकेट खेलता था और इस गांव का बच्चा एहतशाम को जानता है। शाम का वक्त है, रात होने वाली है, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेंगी। कोई कैसे इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है? इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो इससे कबल भी अपनी जान खतरे में डालकर यूरोप जाने की कोशिश कर चुका हो। हमने खोज लगाई तो हमें एक ऐसा नौजवान मिला जो आज से कुछ रोज कबल ही मौत को छूकर अपने घर वापस आया है। आइए इससे मिलते हैं। अशरफ सलीमी ने जिन शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने की कोशिश की, उनमें एक नौजवान है जिसका नाम नोमान है। वो भी शामिल था और इसको भी 13 दिसंबर को गैर कानूनी तौर पर एक कश्ती में बिठाया गया। कश्ती आधा घंटा समंदर में चलती रही और फिर कश्ती में सुराग हो गया और ये लोग भी डूब गए, लेकिन मौजज़ाती तौर पर नोमान बच गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ सलीमी से आपको किसने मिलवाया था? उसका मोबाइल नंबर मिल गया था, फिर मैं उसको मिला, अबू जान साथ गए, हमारी बात डन होगी इसके साथ 30 लाख में। तीसरे दिन उसने कहा कि आपका वीज़ा आ गया, आपने इधर से जाना है दुबई, फिर आपने जाना है सऊदी अरब। फिर हम मिस्र गए हैं, मिस्र से फिर लीबिया, पाकिस्तान हम फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए थे। जब आप फैसलाबाद एयरपोर्ट से जा रहे थे तो किसी FIA इमिग्रेशन सर्कल के किसी एहलकार ने आपसे कोई पूछगिछ नहीं की आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मैं उसी काउंटर पे गया हूँ जिस काउंटर पे सलीम अशरफ ने बोला था कि 2 नंबर काउंटर है, आपने और किसी काउंटर पे नहीं जाना, वो 2 नंबर काउंटर होगा, सिर्फ आपने उसके पास जाना है। आप गए कब थे पाकिस्तान से? मैं 19 जनवरी से घर से निकला था। 19 जनवरी 2024 सन 2024 को। पहुंचे कब? 25 जनवरी को। आप बता रहे हैं कि आपको 13 दिसंबर को बोट पर सवार करवाया। 11 महीने आप कहाँ रहे? जेल में। कौन सी जेल में? लीबिया का एक शहर है तराबलस, उसके साथ है जेल है बिन गनम जेल, जो डंकी लटके लगाते हैं, पकड़ जाते हैं समंदर से या बाहर किसी नाके पे चौकी पे वो पकड़ लेते हैं। आप पकड़े गए थे? हाँ जी, मैं 11 मंथ तकरीबन उधर ही रहा हूँ, मतलब जेल। कैसे पकड़े गए थे आप? किसी ने शायद मुखबरी हो या एजेंट ने खुद ही जो भी किया, छापा लगा, पुलिस ने मारा है हमारे रिहाइश पे, तो हमें वो ले गए हैं जी थाने में। अगर आप पकड़े गए हो ना, अगर दूसरे दिन एजेंट उधर पैसे दें, मतलब वो पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया लगता है बंदे को उधर से निकालने में। आप ये कह रहे हैं कि लीबिया हुकूमत को या जेल अथॉरिटीज़ को आप पैसे दें तो वो आपको छोड़ देते हैं? वो चाहे आप उसी दिन दो, 3 दिन बाद दो, महीने बाद दो, साल बाद दो, जब भी पैसे देने आप बाहर हो। पैसे वो भी कमा रहे हैं? पैसे वो भी कमा रहे हैं। आपको 8 महीने बाद क्यों छोड़ा? अशरफ सलीमी पैसे नहीं दे रहा था क्या? हाँ जी, पैसे नहीं दे रहा था। जेल वाले तो आते हैं, मोबाइल पकड़ो, रब्ता करो, पैसे दो और जाओ। फिर मैंने घर रब्ता किया, जब उसके घर गए, घर जाके घर वाले बैठ के लड़का बाहर लेके आओ, नहीं तो हमें पेमेंट दो। फिर उसने 8 मंथ बाद मतलब मेरी तस्वीर वो जेलर को सेंड की, पैसे दिए, जो भी डील की, फिर वो मुझे जेल से बाहर लेकर आए। जब बाहर आया हूँ, एजेंट के पास गया हूँ, फिर उसने
बोला कि गेम है। मैंने घर रब्ता किया कि ये गेम का कह रहे हैं, गेम रेडी, अगर आपने जाना है तो आप बात करो। फिर हमने सलीम से बात की, उसने कहा जी हाँ जी ठीक है। मैंने घर भी मैसेज किया कि कल हमारी गेम है, टैक्सी आई है, तकरीबन हम 10 पाकिस्तानी थे। फिर हम दोबारा शहर गए जिधर से वो लीबी गेम निकालता है। कमरे में उसने हमको बिठाया, सारा दिन उधर ही रहे हैं। रात के 9 बजे हैं, फिर वो आया गाड़ी ले गया समंदर पे। वो खुद उसने लाइट लिया, वो कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ। खुद वो बोर्ड के ऊपर चला गया, उसने बिठाना शुरू कर दिया। हमारी बोट मतलब लंबाई में भी छोटी थी, उसमें ज़्यादा भी बंदे बैठते 35 बैठ सकते हैं। उसकी चौड़ाई भी इतनी थी कि 3 बंदे अगर साथ साथ बैठे ना तो वो कवर हो जाती है। पीछे उसने बंदे देखे हैं कि 18 बंदे अभी भी बाकी हैं। फिर उन्होंने वो लेकर किसी के ऊपर फेंक दिया, धक्का दे दिया, बैठ जो कोई बैठ गया गर्दन के ऊपर, टांगों के ऊपर बैठ गया। ऐसे ही मतलब ना उसने जैसे भी करके ना वो पूरे बंदे कर दिए उसी बोर्ड में। कितने बंदे थे उस कश्ती में? 58 बंदे। क्या बताया था, कितने घंटों का सफर है? उसने बताया था कि 12 घंटे का सफ़र है ये। 12 घंटे? हाँ जी। पहले 15-20 मिनट तो हमारी बोट ठीक जा रही है। जब 25-30 मिनट हुए ना, आगे बैठी हैं लेडीज़ 2, फैमिली भी थी नाल, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 8-10 साल के। तो उसे ना अपने पाँव में महसूस हुआ है कि पानी मेरे जो है ना, मेरे पाँव को पानी लग रहा है। उसने शोर डाला, हमें ज़बान भी नहीं इतनी आती थी क्योंकि उनकी ज़बान थी अरबी। तो एक हमारे साथ पाकिस्तानी थे, सियालकोट थे, वो सऊदीया भी रह के गए थे, उनको अरबी आती है बहुत अच्छी। उनको समझ आ गई कि वो कह रहे हैं कि यार वो कह रहा है आगे से बोर्ड जो है ना टूट गई है। हमने कहा यार चलो इससे ये बोलो अगर फट गया, अगर 30 मिनट हम चले हैं, बोलो वापस लो। उसने उसके साथ बात की, उसने कहा नहीं मैंने वो कॉल किया, वो आ रहे हैं रेस्क्यू वाले। 2 मिनट हुए हैं तो वो पानी की लहर आ गई, क्योंकि जब उसने इंजन बंद किए बोर्ड हमारी आज़ाद हो गया। छोटी सी पानी की लहर पहले आई है ना, तो मतलब ऐसे बोर्ड हमारी बहुत ज़्यादा इधर उधर ऐसे लगता गिरने लगे हैं। 5-10 मिनट बाद फिर बड़ी लहर और तेज़ बहुत आई है। जब वो आई है फिर हमारी बोर्ड ने कल्टी मार दी है, मतलब हम सारे बंदे नीचे गिर गए समंदर में और हमारी बोर्ड उल्टी हो गई है। मंडी बहाउद्दीन पंजाब का ऐसा ज़िला है जहां से रोज़ाना कई शहरी यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की खोज में एक बात तो सच साबित हो चुकी है कि कोई भी एजेंट किसी भी शहरी को यूरोप नहीं पहुंचा पाता, बल्कि वो खुद ही ज़िंदगी और मौत की जंग लड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ज़िंदगी और मौत के इस खेल में सब बराबर के शरीक हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर FIA एहलकार शहरियों से रिश्वत लेकर इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देते हैं और फिर लीबिया में मौजूद एजेंट्स इन मासूम शहरियों को अगवा करते हैं, तावान वसूल करते हैं और इसके बाद इनको समंदर की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया जाता है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।